नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मैं हूं अवतार। और हमने लास्ट क्लास में अपनी जो लॉजिकल फंक्शंस की जो सीरीज थी वो खत्म कर ली है। अब हम क्या सीखेंगे? बेसिक फॉर्मेटिंग सीखेंगे विद ऑन अटेंडेंस शीट। हम अटेंडेंस शीट को मेंटेन करना सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ। हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हमें मंथ की फर्स्ट से लेकर के और कल तक मतलब लास्ट डे तक की एक अटेंडेंस शीट बनानी है, जिसपे हम जो भी हमारे कलीग्स हैं उनकी प्रेजेंट और अब्सेंट हम मार्क कर सकें। तो हम एक बार उसका फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लेते हैं। उनका सीरियल नंबर हमें चाहिए, नेम चाहिए, कोड चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए हमें। उसके बाद हमें चाहिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो फादर्स नेम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको ऐड नहीं करते। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डेट, किस डेट से किस डेट तक की हमें जो अटेंडेंस शीट है वो बनानी है। तो सिस्टम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें डेट लिखनी है। जैसे मेरे सिस्टम का फॉर्मेट है मंथ, डेट और फिर ईयर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मुझे अक्टूबर की ही अटेंडेंस शीट बनानी है, तो मैंने यहाँ पर पहले मंथ लिखा, देन मैंने डेट लिखी, फर्स्ट डेट से लेकर के 2023 तक की मेरे को बनानी है। अब मेरे को इसी में नेक्स्ट डे चाहिए, तो मैं इसी शेल का एड्रेस लूंगा E6+1। देखो, हो सकता है बहुत सारे लोगों को आप में से ये चीजें पता हो। ये मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ ताकि वो भी हमारे से मैच कर पाए। तो हमने क्या करा, हमने इस शेल में E6 का जो एड्रेस था +1 किया, तो हमें 1 में हमने +1 किया तो 2 मिल गया। सेम अगर हम इधर क्या करेंगे, F6 में +1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। मीन्स हमें क्या करना है कि इस ये जो पहले वाला कॉलम है इसके अंदर +1 करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे को, जहां तक भी आपको फिल करना है। जैसे 26, देखो कॉलम नंबर दिख रहा है 26, 3 पहले हो गए, 27 हो गए हमारे पास में। ठीक है, अब मैंने Ctrl+R का बटन प्रेस कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अपने आप कॉलम बदल जाते हैं। जब डी चलाते हैं तो अपने आप क्या चेंज हो जाती है, रो चेंज हो जाती है, और आर में अपने आप कॉलम चेंज हो जाते हैं। अब देखो कुछ हैश बना हुआ है, बिकॉज जो डिजिट है वो बड़ी है, और जो डिजिट है वो बड़ी है, और जो हमारा शेल का ब्रेथ है वो कम है। तो सबको सिलेक्ट करके रखना है, और यहाँ पर फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ आएगा। इससे हम क्या होगा कि हमारी जो कॉलम की ब्रेथ है वो उसकी ऑटो फिट हो जाएगी। अब देखो ये हमारे पास कितनी डेट तक आ गए, 29 तक आ गए। तो दो और ड्रैग कर लेंगे हम यहाँ से, और फिर इनको भी ऑटो फिट कर देते हैं फॉर्मेट में जाके। तो 31 हमारे पास डेट आ गई है पूरी। अभी देखो इसमें हमारे पास क्या है, ये 1 2 3 कैसे हो रहा है ये देखो। ये ई, यहाँ पर एफ में ई चाहिए था, तो मतलब हमने क्या करा, एफ ई बन गया, फिर यहाँ पर ये अपने आप जी बन गया, एच। मीन्स ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो तो ये कॉलम अपने आप क्या हो गए, यहाँ पे चेंज हो गए। मीन्स Ctrl+R में हम क्या होता है कि कॉलम अपने आप चेंज हो जाते हैं, और Ctrl+D में रो अपने आप चेंज हो जाती है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें नीचे इसी को पूरे को ड्रैग कर लेना है ऐसे करके। और हमें यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसको पूरे को नीचे ड्रैग किया ऐसे करके Ctrl+D दबा के। अब मेरे को क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये नीचे है, ये मेरे को दिन शो होने चाहिए, मतलब संडे मंडे ऐसे शो होना चाहिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है पूरे को, और यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर कस्टम नंबर फॉर्मेट आएगा। ये Ctrl+1 से भी आप खोल सकते हैं। मैं भी यहीं से खोल ले रहा हूँ। कस्टम में जाना है, और यहाँ पर DDD लिखना है। DDD से क्या होगा कि वो MON आपको लिख करके देगा मंडे की जगह पे। अगर आप जब 4 टाइम डी लिख देंगे तो वो पूरा मंडे आपको लिख करके दे देगा। बाकी नंबर फॉर्मेट के बारे में भी मैं बात करूंगा अपने आगे आने वीडियो पे। अभी मैं केवल आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो अब ये देखो, यहाँ है डेट, लेकिन ये शो किस फॉर्मेट में हो रही है, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो डेट है, ये है, लेकिन ये शो हो रही है हमें DDD के फॉर्मेट में, यानी कि डे के फॉर्मेट में। तो आज जैसे कि आज क्या है, 21 है, तो यहाँ देखेंगे आप तो ये सैटरडे आज है हमारा, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हमें दिखा रहा है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यहाँ पर हम मर्ज करते हैं अपने शेल्स को, और यहाँ पे डेज लिख देते हैं। डेज लिखने के बाद हम यहाँ पर डेटा फिल कर लेंगे। जैसे मैं इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ, जो ये प्रॉपरली विजिबल हो जाए आप लोगों को। तो यहाँ से मैं इसको 14 रख लेता हूँ,
14 16। नेक्स्ट नहीं 14 इज इनफ है। इसको मैं फॉन्ट दे देता हूँ बुक एंड टिक को अपना। यहाँ पे एल टच बी है, एल टच बी मीन्स बॉर्डर मैंने अप्लाई कर दिया, ऑल बॉर्डर, और इसको सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको कुछ नाम एक दो लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ राघव लिख दिया, कुमार लिख दिया, वर्मा लिख दिया, शर्मा लिख दिया। तो यही नाम के बंदे हैं मेरे पास में, मतलब मल्टीपल नेम आप एक बार रिपीट कर सकते हो। तो मैंने इसको ड्रैग कर दिया नीचे डेमो डेटा बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिख के इसको यहाँ डबल क्लिक करके भी नीचे ड्रैग करवा लिया। देखो कोड मैंने क्या किया, NO001 से मेरे कोड शुरू होते हैं, NO002 है इसका कोड। तो मैंने NO0012 लिख करके इसे भी मैंने कंट्रोल के साथ ड्रैग यहाँ पर करा दिया डबल क्लिक करके। डिपार्टमेंट हमारे पास है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए शीट बना रहे हैं। HR है, ऑपरेशन है, सारे एम्प्लॉयज, ये HR से बिलोंग करता है, ऑपरेशन से बिलोंग करता है, ये हमारा MIS से बिलोंग करता है, ये प्रोडक्शन से बिलोंग करता है। तो मीन्स जो जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो मैंने ये 5 डिपार्टमेंट लिख लिया और इनको यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करके नीचे रिपीट करा लिया है। अब हमारे पास क्या है, इसको भी हम ऑटोफिट कर लेते हैं। ऑटोफिट वहीं पर जाके फॉर्मेट पे जाके ऑटोफिट कॉलम पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमें चाहिए इनकी अटेंडेंस फिल करनी है। मीन्स वो आपको हर दिन आएंगे लोग, तो आपको वैसे तो पंच आउट पंच इन सिस्टम होता है तो ऑटो कैप्चर हो जाती है, लेकिन अभी अगर आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको मैनुअल अटेंडेंस फिल करनी होती है। तो अब यहाँ पर जैसे संडे है तो आप यहाँ पर एस पुट कर सकते हैं, अगर वो व्यक्ति प्रेजेंट है तो पी आप पुट करेंगे, अगर एब्सेंट है तो ए पुट कर सकते हैं। होप आप समझ पा रहे हैं ना। हॉलीडे है, होली दिवाली है तो एच दे देंगे, हाफ डे है तो एच डी दे देंगे, लीव ली है उसने हमें बता के छुट्टी ली है तो लीव पुट कर देंगे। तो ये 5 6 चीज आप पुट कर लेंगे, जैसे संडे, प्रेजेंट, एब्सेंट, हॉलीडे, हाफ डे, लीव, ऐसे आपको पूरे में फिल कर लेना है। तो आप फिल कर लेंगे, मैं इसको फिल कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मैं इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मींस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो आपको कंडीशन, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के फुलफिल होने पर उस शेल को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट इन द सेंस उस शेल में फॉन्ट को चेंज करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, या इंटीरियर कलर फिल करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं शेल को किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर। एग्जाम्पल जैसे मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पर एस पुट करूं तो यहाँ पर रेड कलर ऑटोफिल होना, सॉरी ग्रीन कलर ऑटोफिल होना चाहिए। अच्छा ग्रीन नहीं रखते इसके लिए हम लोग, हम इसके लिए येलो कलर रख लेते हैं। एस जैसे ही मैं फिल करूं ये शेल येलो कलर से फिल हो जाना चाहिए। तो देखो ये जैसे येलो कलर मैंने फिल कर दिया, पी लिखूं तो ये कलर ग्रीन कलर से फिल होना चाहिए। तो ये बहुत हार्ड है आपके लिए कि पर्टिकुलर हर एक को सिलेक्ट करो और उसके बाद उसे कलर फिल करो। तो ये जैसे इस अपसेंट के लिए आप रेड कलर फिल करवाना चाह रहे हो, तो ये हमारे लिए बहुत कठिन है, यानी हार्ड है कि हम इसको हर एक शेल पे जाके उसकी वैल्यू के हिसाब से उसे यहाँ से शेल कलर दे दें। और इन फ्यूचर अगर यहाँ पर गलती से वो ए प्रेजेंट गलती से हो गया था, ये एब्सेंट होगा तो फिर से इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसमें ए पुट करूँ यहाँ पर ये कलर चेंज होना चाहिए, मीन्स इसके अंदर रेड कलर ऑटो फिल होना चाहिए। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। जैसे मैं इसमें पी पुट करूँ ये ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में आना चाहिए। तो इसके लिए, इसी पर्पस को पूरा करने के लिए हम अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है उसको। अभी अभी के लिए मैं ये जो मैंने फॉर्मेट किया है इसको मैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए, या फिर यहाँ पे नो कलर कर देता हूँ क्योंकि इसमें मेरे को कोई कलर नहीं चाहिए। यहाँ पे नो कलर कर देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ कि मेरे को क्या किस किस में कलर चाहिए, मैं उसको किसी शैल में लिख लेता हूँ।
जैसे मुझे पी में भी कलर चाहिए, मुझे कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी ए एस एच एल और एच डी, मैंने ये क्राइटेरिया बनाए हैं अपने, जो मैंने उसके लिए बनाए हैं, तो ये क्राइटेरिया है। मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया, यहाँ पे फॉर्मेट को पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एट वी एंड फॉर्मेट के लिए टी दबाएंगे। मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कंट्रोल एट वी से बेस्ट स्पेशल आप लोग कर सकते हैं, कंट्रोल एट वी दबाएंगे साथ में। ठीक है, तो हम आगे आते हैं। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें जिस पोर्शन पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें लगानी है, हम उस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, तो सबसे पहले काम है कि आप उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट नहीं करते तो आप फॉर्मेट प्रिंटर से फॉर्मेटिंग को कॉपी भी करा सकते हो अनदर शेल पे, वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी करो एक जगह से और दूसरी शेल पे जाके पेस्ट कर दो, या पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हो जैसा भी बताया था। तो कहाँ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट ओनली शेल डेट कंटेन। देखो यहाँ पर हमें, इसका मतलब है उस शेल को फॉर्मेट करना है जिसने कंटेन कर रखा है शेल वैल्यू इक्वल्स टू, क्योंकि अब देखो ये बिटवीन, नॉट इक्वल टू बहुत सारे ऑप्शन है। अब इन्हें एक्सप्लोर करना है, ये नंबर पे होता है, जैसे 1 से लेके 10 तक के नंबरों को कोई कलर करना है तो बिटवीन लगाएंगे, लेकिन अभी मेरे को टेक्स्ट कलर करना है, तो जो शेल वैल्यू इक्वल टू होगी किसके, इक्वल टू होगी आप इसमें पी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पी पे कलर देना है तो यहाँ पे पी लिख दो। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर आपको पी का कलर चेंज करना होगा तो वापस इधर ही आके चेंज होगा। इससे अच्छा क्या है कि मैं इसको यहाँ पर दे दूं पी, क्योंकि शेल में पी लिखा हुआ है तो अपने आप पी उठा लेगा। तो मैंने उस शेल का एड्रेस दे दिया जहां पर पी लिखा है, और वो पी मेरे को पता है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऐसे शेल का एड्रेस देना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे फॉर्मेट किया, फॉर्मेट करने के बाद में यहाँ पे मेरे को ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं कहाँ गया, फॉर्मेट में फिल में गया, फिल इफेक्ट में चला गया, क्योंकि मेरे को अभी इंटीरियर कलर ही भरना है इसलिए मैं नंबर फॉर्मेट वगैरह पे नहीं जा रहा। फिल इफेक्ट में जाके मैं यहाँ पर ग्रीन कलर को चूज करूंगा, यहाँ पे सेंटर में करके ओके कर दूंगा। देखो बॉर्डर भी लगाना है आपको, अगर शेल के साथ में, मतलब आप चाहते हो कि बॉर्डर भी आ जाना चाहिए, फॉन्ट कलर भी, जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो जाए, साइज भी चेंज हो जाए, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे को क्या करना है, केवल और केवल कलर ही करना था। तो मैंने इसको ओके कर दिया और यहाँ पे इसको ओके कर दिया। अब आप देखोगे क्योंकि मैंने यहीं तक सिलेक्ट किया था, तो जो भी मैं पी लिखा होगा उन शैलों में ऑटोमेटिक ग्रीन कलर हो गया होगा। सेम आपको एज इट इज किसके लिए करना है, ए के लिए करना है। आप यहाँ पर जाएंगे, फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स में फॉर्मेट ओनली शेल डेट कंटेन शेल वैल्यू इक्वल टू किसके करनी है, अब की बार हमें ए के इक्वल करनी है। तो हम यहाँ पर शेल वैल्यू ए लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और आप क्या कर सकते हो, जहां ए लिखा है उस शेल का एड्रेस भी दे सकते हो, कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिल इफेक्ट में जाना है, फिल के अंदर, और यहाँ पर जो कलर भरना है कलर 2 में ले लेंगे, मेरे को रेड कलर भरना है और कोई कलर भरना है तो आप ले सकते हैं। सेंटर से एक इफेक्ट देना चाहता हूँ, ओके करेंगे, यहाँ पे भी ओके प्रेस कर देंगे, तो अब क्या होगा, जितने भी ए होगा सब पर कलर लग गया होगा। सेम आप एस एच एल एल और एच डी के लिए अपने आप करके चेक कर लेंगे। अब देखते हैं इसका फायदा क्या है। अब देखो इसका फायदा ये है कि जैसे ही मैं कहीं ए लिखता हूँ उस पोर्शन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलर ऑटोफिल होके आ जाएगा, और ए को पी बनाता हूँ तो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे आप सभी के लिए क्या लगा लेंगे, कलर को लगा लेंगे। मैंने क्या किया है, मैंने अपने लिए ये सारे मैंने फिल कर लिए हैं, मतलब मैंने सबके लिए अलग अलग कलर फिल कर लिया है शेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके। तो अब आप अगर किसी भी शेल में, जैसे यहाँ पर एच डी लिखेंगे तो ये ब्लू कलर में हो जाएगा, एल लिखेंगे तो ये ग्रे कलर में हो जाएगा, ए लिखेंगे या पी लिखेंगे, अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहेगा। तो सबके लिए कलर मैंने लगा लिया है, जहाँ पे भी एस लिखना है मेरे को ऑटोमेटिकली ये कलर आ जाएगा येलो जो मैंने फिल किया है। देखो इसको फिल करने के लिए वैसे तो ये आपको खुद ही फिल करना है, मतलब पर डे आप फिल करेंगे इसको, जैसे ये डे 1 पे अवतार का प्रेजेंट है या absent है वो आपको मैन्युअली ही फिल करना पड़ेगा। लेकिन एक फॉर्मूला है जिससे हम रैंडम जैसे नंबर जनरेट कराते हैं, ऐसे हम टेक्स्ट भी जनरेट करा सकते हैं। उसको मैं इसी में दिखा देता हूँ आपको। चूज आप लगाएंगे और चूज में नंबर जो होंगे वो रैंड बिटवीन से ले लेंगे, मतलब ये दो चीज लेता है, नंबर और वैल्यू।
तो नंबर आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए? आपको चाहिए 1 से लेके एक्चुअली 6 नहीं 5 तक के नंबर चाहिए, क्योंकि 5 वैल्यू मैं इसमें देने वाला हूँ। तो पहली वैल्यू मेरे को A देनी है, फिर P देनी है, फिर H देनी है, फिर L देनी है, और फिर मेरे को यहाँ पर एक रह गया हमारा क्या रह गया, APHLS भी देना है, मगर नहीं देना, HD देते हैं। आप देख एच के लिए हम बना चुके हैं ऑलरेडी, तो HD दे देते हैं। 5 वैल्यू देनी, 5 नंबर लिखे इसलिए 5 वैल्यू दे दी। ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ से कंट्रोल के साथ डी ड्रैग प्रेस डी कर देंगे, इसको ड्रैग डाउन कराएंगे तो देखिए ये सभी में रैंडम जैसे नंबर जनरेट कर रहा था F9 करने से, ये भी क्या होते रहेंगे, रिफ्रेश होते रहेंगे। लेकिन हमें इसको रोकना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगा। वैल्यू पेस्ट कर दिया मैंने, कंट्रोल एल्ट वी में मैंने बताया था आपको जाके। तो हमने ये पूरी जो अपनी अटेंडेंस शीट है विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग तैयार कर ली। हाँ ये बहुत ज्यादा रंग बिरंगी दिख रही है, तो आप कलर की कलेक्शन अपने अकॉर्डिंग रख लें। इससे क्या होगा कि हमें आइडेंटिफाई करने में इजी रहता है कि कौन, देखो हमें वैल्यू नहीं देखनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट कलर रेड देख के ही समझ जाएंगे कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये बहुत बार absent रहा है। देख रहे हो, हम कलर से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। हमें बहुत ज्यादा नंबर्स पे जाने की ये जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसी यूज आती है कि कलर से ही आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन कलर। तो हम क्या ये हमने देख लिया है इसको फॉर्मेट करना। आप इसको एक बार अपने एंड पे डिजाइन करके चेक कर लें। इसमें मैंने सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मेटिंग का और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इंट्रोडक्शन दिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमारी एक सेपरेट वीडियो रहेगी जब हम इंटरमीडिएट एक्सेल में चलेंगे, तब उसमें जो जितने भी ऑप्शंस हैं वो मैं आपको सब वन बाय वन एक एक करके चेक करके बताऊंगा कि किससे क्या होता है और कैसे उसका यूज करना है। ये सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको बताया था। और अगर आपको किसी की फॉर्मेटिंग कहीं कॉपी करानी हो तो आप फॉर्मेट प्रिंटर से उस शेल को सिलेक्ट करके उसकी फॉर्मेटिंग ले करके और नीचे कॉपी करा सकते हैं। अब क्या होगा कि जो कलर ऊपर, मतलब देखो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ लगा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं लगाई थी, लेकिन अभी क्या करा, फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी करा दी, जिस वजह से क्या होगा कि ये जो कलर है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। मतलब आप फॉर्मेटिंग को अगर कहीं लगी हुई है तो फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी करा के पेस्ट करा सकते हैं अनदर जगह पे। गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे अपनी काउंट सीरीज, और काउंट सीरीज देखने के बाद हम इसको निकालेंगे कि इसमें वो कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कितने दिन absent रहा है, कितने दिन हॉलीडे पे रहा है, कितने दिन लीव पे रहा है। उसकी एक समरी हम यहाँ पर तैयार करेंगे, इसको काउंट करेंगे इसमें से, क्योंकि अभी वन बाय वन काउंट करना बहुत मुश्किल होगा कि एक दिन छुट्टी, 2 दिन छुट्टी। तो इसके लिए हम एक कंडीशन यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे जो किसी रेंज में से किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को काउंट करने के लिए काम आएगा। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए बात कर लेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, और आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लेलिस्ट को वन बाय वन वॉच करें जिससे आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज हो पाए। हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी मैं बताऊंगा इस सीरीज में जो आपको नहीं पता होंगी। तो एक बार इस पूरी जो प्लेलिस्ट है उसको सीक्वेंस से देख लें, ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अपने कोई भी अगर ऐसा फ्रेंड है जो एक्सेल सीखना चाहता है उसके साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।